बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी किडनी का अपना काम सही तरीके से नहीं करना। माल फंक्शनिंग यानी फंक्शनिंग किसे कहते हैं हम, अमल को या काम को। माल फंक्शनिंग मीन वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि उसके मेन कॉजेस कौन कौन से हैं और किस वजह से किडनी अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो है सबसे पहले है किडनी स्टोन। जो किडनी स्टोन है यानी किडनी के अंदर पथरी बन जाना, स्टोन बनना वहाँ पे किडनी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किडनी हमारे पास जो किडनी स्टोन है वो किस तरह से बनता है और उसके मेन कॉजेज हमारे पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब किडनी के अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी से किडनी के थ्रू रिमूव कराए जाते हैं, यानी उनकी फिल्ट्रेशन होती है। जब फिल्ट्रेशन के दौरान अगर साल्ट्स या कैल्शियम एक्सलेट या यूरिक एसिड के क्या बनते हैं हमारे पास किडनी में, जब यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम एक्सलेट या फिर हमारे पास क्या होते हैं यूरिक एसिड जमा हो जाते हैं, उसके क्या होते हैं क्रिस्टल्स। जब इनके क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं हमारे किडनी के अंदर, फिर वो रिमूव नहीं हो पाते, तो क्या होता है वहां पर ये क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमारे जो इनसे स्टोन क्यों बनता है, ये रिमूव क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो ये हमारे पास है ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। यहाँ पर हमारे जो किडनी के अंदर ब्लड के अंदर या ब्लड के जो वाटर होता है, वाटर के अंदर वो क्या होते हैं, डिसॉल्व नहीं हो पाते, इसी वजह से वहां पर कहीं भी वो बैठ जाते हैं सरफेस पर, फिर वहां से जमा होकर क्या बनता है, वहां पर हमारे पास स्टोन बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रख लेना, जो स्टोन होता है वो हमारे पास कहाँ बनता है, वो हमेशा किडनी के अंदर बनेगा। कहाँ पर उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होगी, बनेगा वो कहाँ पर, किडनी के अंदर। किडनी के अंदर बनेगा, हाँ, फिर वो क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है कहाँ पर, अदर पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो बकाया ऑर्गन्स हैं उनके अंदर वो मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से वो किडनी में उनकी उसकी फॉर्मेशन हो गई, वहां पे वो बन गया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, मूव करेगा किसके अंदर, यहाँ पर आपके यूरेटस के अंदर, यहाँ पे यूरेटर के अंदर क्या होगा, वो मूव कर जाएगा, आ जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही जो स्टोन है वो कभी कभार आपके यहाँ पर किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ सकता है, और यहाँ पर फिर कभी ये यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर आपके यूरेथ्रा में इंटरप्ट कर सकता है, यानी फंस सकता है। तो लेकिन याद रखना, ये बनेगा कहाँ पे, हमेशा ये बनेगा किडनी के अंदर। किन चीजों से बनेगा, ये सॉल्ट्स का जो रिमूव ना होना, कैल्शियम एक्सलेट या यहाँ पर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं उनके जमने की वजह से क्या बनेगा, किडनी स्टोन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, किडनी स्टोन बन गया तो किसकी वजह से, यहाँ पर साल्ट्स हो गए, साल्ट्स के क्रिस्टल हो गए, उसके बाद यहाँ पर यूरिक एसिड हो गया और क्रिस्टल्स हो गए यूरिक एसिड के, वो बन के क्या बनाते हैं हमारे पास यहाँ पे किडनी स्टोन बनाते हैं। फिर ये इसकी अगर हम देख लें इसके बनता मेन कॉजेज इसके क्या है, इसकी अगर कॉजेज की बात की जाए, तो हमारे पास कॉजेज इसके क्या होंगे, यानी यूज ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी जो सब्जियां हैं हमारे पास जिसमें कैल्शियम की ज्यादा मिकदार पाई जाए, उनको हम जब यूज करते हैं उसकी वजह से, यानी
जो पत्ते वाले सब्जियां हैं उनकी वजह से, यानी साग हो गया, पालक हो गया, ऐसी चीजों के ऐसे खुराक खाने से क्या होता है वहां पर किडनी स्टोन बन सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास ये किडनी स्टोन का बनना ये भी हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी इसकी अगर कॉजेज में से देखी जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, लेस यूज ऑफ वाटर, लेस यूज ऑफ वाटर, यानी जो पानी है, पानी का क्या करना, कम इस्तेमाल करना। पानी हम कम इस्तेमाल करेंगे तब भी क्या हो सकता है, हमारे किडनी के अंदर स्टोन्स बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था ये इसकी कॉजेज, मेन कॉजेज हमारे पास थी। उसके बाद हमारे पास जो एक और कॉज यहाँ पर कॉज है इसका, उसे हम क्या कहते हैं, इनटेक ऑफ अल्कोहल, इनटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का इंटेक, यानी आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं भी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी किडनी में स्टोन बन सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से फिर इसकी अगर हम देख लें, इसके जो सिम्टम्स हैं, यानी इस किडनी स्टोन को पहचानने के लिए कि भाई उसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, तो उसके सिम्टम्स हमारे पास अगर देख ले हम, सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे, इसके सिम्टम्स में पेन हो सकता है किडनी के अंदर, पेन हमारे किडनी के अंदर हो सकता है। और अगर वो किडनी में है, अगर ये स्टोन किडनी के अंदर है तो किडनी का पेन हो सकता है, सोयर पेन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्त पेन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सोयर पेन। ज्यादा पेन होगा किसमें, किडनी के अंदर होगा। अगर वो यूरेटर के अंदर है तो यूरेटर में पेन होगा। अगर यूरेथ्रा में इंटरप्ट कर चुका है तो फिर वहां पे जब पेशाब के दौरान आपको यूरेटर में भी क्या हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी पेन हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्मेल भी आएगी, स्मेल किसमें आएगी, आपकी यूरिन में स्मेल आएगी, यूरिन से गंदी बदबू भी आ सकती है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, ब्लड भी हो सकता है, ब्लड आपके जो यूरिन है, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। ये हो गए आपके किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन बनने के जो सिम्टम्स है, अलामात है, वो क्या हो गए, ये जो सारे ये क्या है, इसके सिम्टम्स यानी अलामात में पाए जाते हैं। फिर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर इसकी किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट की बात करें, हम किसकी बात करें, किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, किडनी के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स बनते हैं। वो स्मॉल स्टोन भी हो सकता है हमारे पास, स्मॉल स्टोन किडनी के अंदर छोटे यानी स्मॉल स्टोन बनते हैं, छोटी पथरी बनती है। तो उसको सिंपल निकालने का जो हमारे पास हमें कहा जाता है, भाई आप क्या करो, वाटर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्या करें, साफ पानी का ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इसको निकालने के लिए, यानी ये जो छोटे या स्मॉल स्टोन्स हैं इनको निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज किया जाए, वाटर इनटेक किया जाए, तो वो खुद ब खुद किडनी से थ्रू द वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट सेकंड से अगर इसको देखा जाए तो वो होते हैं मीडियम साइज के, हमारे पास क्या होते हैं, मीडियम साइज स्टोन्स होते हैं। मीडियम साइज स्टोन हमारे पास हो गया। मीडियम साइज स्टोन जो होता है यानी दरमियाना साइज के होते हैं, उनके लिए एक नॉन सर्जिकल हमारे पास ट्रीटमेंट होती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लिथोट्रिप्सी। ये जो लिथोट्रिप्सी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। अभी ये लिथोट्रिप्सी क्या है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेथड है, ये हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिक
नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं हमारे पास। नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम उनकी बम्बारमेंट करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, उनको यहाँ पे किडनी के ऊपर, या अगर स्टोन क्या है यहाँ पर, पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अल्ट्रासाउंड के थ्रू मालूम किया जाता है कि ये जो हमारे पास स्टोन है वो किडनी के अंदर मौजूद है, आया वो यूरेटर में है या यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर में है, जहां पर वो मौजूद हो, फिर उसके ऊपर ये क्या होते हैं, ये रेज, इन रेज की बम्बारमेंट की जाती है इसको। फिर ये क्या होता है, जब इसके ऊपर रेज आ जाते हैं, पड़ते हैं, तो ये छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है, ये टूट जाता है, फिर आपके किडनी से या आपके यूरेटर से या यूरिनरी ब्लैडर से क्या हो जाता है, निकल आता है। उसके बाद फिर हमारे पास लार्ज साइज जो बड़े वो होते हैं, लार्ज स्टोन्स होते हैं। लार्ज स्टोन्स क्या होते हैं, लार्ज स्टोन्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको फिर किस तरह रिमूव किया जाएगा, उनको सर्जिकली, क्या होगा वो, सर्जिकली उनको रिमूव किया जाएगा, यानी क्या की जाएगी, किडनी की या यूरेटर की या यूरिनरी ब्लैडर की क्या की जाएगी, वहां पे उसको कट लगा के, यानी उसको सर्जरी की जाएगी और वो स्टोन किडनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पास ट्रीटमेंट और इसके किडनी स्टोन के काजेस। फिर उसके बाद मेन का उसके किन चीजों से मिलकर बनता है, किन चीजों के क्रिस्टल्स मिलते हैं, फिर स्टोन बनता है। उसके बाद उसकी जो कॉजेज है, यानी उसकी मेन वजह कौन सी है, वो हमारे पास क्या है, यूज ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, लेस वाटर यूज, यानी पानी का कम इस्तेमाल, और इनटेक ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल लेना, शराब पीना, उसकी वजह से। फिर इसके सिम्टम्स हमारे पास हो गए, यानी उनकी अलामत क्या हो सकती है, सोर पेन इन किडनी या सोर पेन इन यूरिनरी ब्लैडर, उनमें क्या हो सकता है, ये स्टक कर जाए, फिर वहां पे पेन होती है और बहुत ज्यादा पेन, जिसे हम सोर क्या कहते हैं, सोर पेन कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो होता है स्मेल आती है, क्या आती है, यहाँ पे स्मेल आती है यूरिन में, यूरिन से क्या गंदी बदबू आएगी और उसके साथ क्या होगा, ब्लड भी आ सकता है। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट की बात की हमने। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है किडनी स्टोन की, स्मॉल स्टोन्स हैं, छोटे जो स्टोन्स हैं, उनको थ्रू द वाटर, यानी वाटर ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसको किडनी से या दूसरे ऑर्गन से बाहर निकाला जा सकता है। फिर हमारे पास हो गया मीडियम जो स्टोन्स है, यानी दरमियाने साइज के स्टोन्स हमारी किडनी में फॉर्मेशन उनकी होती है, तो उनको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे नॉन सर्जिकल एक हमारे पास मेथड है जिसे हम लिथोट्रिप्सी का नाम देते हैं। लिथोट्रिप्सी हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स होते हैं, जिनको हम उस स्टोन के ऊपर मारते रहते हैं, उनकी बम्बारमेंट करते हैं, ताकि वो जो हमारे पास स्टोन है वो टूट जाए और वो थ्रू द यूरिन हमारी बॉडी से निकल आए, हमारे उसकी वो एक्सक्रिएट आउट हो जाए। उसके बाद लार्ज स्टोन्स है, लार्ज स्टोन्स को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम सर्जिकली, यानी उस किडनी की या उस ऑर्गन की जहां पर स्टोन मौजूद है, उसको सर्जरी करके उसको बाहर निकाला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो गया इसका पहला काज, यानी माल फंक्शनिंग का काम न करने का पहला काज। अभी दूसरा काज हमारे पास क्या होगा, इसका दूसरा काज है रेनल फेलियर। रेनल फेलियर, रेनल फेलियर या किडनी फेलियर, यानी किडनी का फेल होना, या रेनल मतलब क्या कहते हैं हम, किडनी को कहते हैं, यानी किडनी का फेल हो जाना, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है उनका डैमेज होना, और उसको वो क्या हो जाता है, उसकी वजह से काम ना होना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखें हम किडनी फेलियर या किडनी का खराब होना, नेफ्रॉन का खराब होना, उसके हमारे पास काजेज कौन कौन से हैं। अगर काजेज की हम बात करें, फॉर एग्जांपल रेनल फेलियर में या किडनी फेलियर में काजेज हमारे पास एक है हाइपोटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी क्या हो सकता है, आपके जो किडनी स्टोन है, किडनी फेल हो सकता है, किडनी आपका
काम करना छोड़ सकता है। फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, दूसरी बात हमारे पास, दूसरा जो इसका हमारे पास काज होगा, दूसरा काज हम देख लेते हैं। दूसरा काज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हो सकता है डायबिटीज। डायबिटीज जिसे हम शुगर कहते हैं, यानी शुगर। अभी देखिए डायबिटीज या शुगर, शुगर क्या होता है, सिंपली शुगर होता है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना, ज्यादा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना क्या कहलाता है, हमारे पास डायबिटीज कहलाता है। डायबिटीज की वजह से भी हमारी किडनी फेल हो सकती है, हमारे नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है वो इंटरप्ट हो सकता है, उसमें मसला हो सकता है। और मेन और बड़ी काज अगर इसकी हम देख लें तो वो हमारे पास क्या है, इसकी हम कह सकते हैं इंटरप्शन इन ब्लड, इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई, यानी किडनी का ब्लड सप्लाई रुक जाना। क्या करना डियर स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑर्गन को क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी उसके अंदर यानी उसको देता कौन है, हम थ्रू द ब्लड उसको मिलता है। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है किडनी की, ब्रेन की, या आपके लंग्स की, या आपके हार्ट की, तो वहां पर क्या होता है, उस वजह से आपका कोई भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है और वो मर भी सकता है, खत्म भी हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाती है आपकी किडनी की, फिर यहाँ पे क्या होंगे, जो किडनी के सेल्स हैं, रेनल सेल्स जिसे हम कहते हैं, किडनी के जो हमारे पास सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास डेड हो सकते हैं, मर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुए, किडनी फेलियर हो गया। किडनी फेलियर के हमारे पास मेन जो काजेस थे वो क्या था, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज था और इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई था। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, ट्रीटमेंट हमारे पास यहाँ के इसके क्या है, दो ट्रीटमेंट के तरीके हैं। एक हमारे पास क्या है, डायलिसिस है। अभी पास क्या है इसकी अगर हम देख लें तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी, ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी यानी किडनी ट्रांसप्लांट करना। ये दो हो गए हमारे पास, हेमोडायलिसिस डायलिसिस हो गया। डायलिसिस में क्या होता है, यहाँ पर आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, ब्लड को उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। और ट्रांसप्लांट क्या होता है, ट्रांसप्लांट यानी कि किडनी चेंज कर दी जाए, किडनी दोबारा कोई और किडनी लगाई जाए, उसको कहते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांट। तो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था और